ये कहानी है शीला की, जिसे किटी पार्टी करने का बड़ा ही शौक था। आए दिन अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टियां करती रहती। शीला अपने बेटे जतिन और अपने पति मनोहर के साथ एक बड़े से शहर में रहा करती थी। कुछ ही महीनों के बाद शीला अपने बेटे जतिन की शादी करने का विचार करती है और उसके रिश्ते के बारे में अपने पति से बात करती है। हे भगवान, क्या करूं मैं इन इंसानों का। अरे कुछ भी गाना बना देते हैं। सुबह गाना सुना था मैंने, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। पहले क्या चीपड़े दिखते थे। और एक गाना और सुना था, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। हाँ, मतलब शर्म तो बेच खाई है इंसानों ने। अरे कुछ भी बोलते रहते। सुनिए जी, मैं क्या सोच रही थी, मेरी जो सहेली है ना रमा, उसकी बेटी प्रिया, वो ना बहुत सुंदर और सुशील है। हमारे बेटे के साथ ना उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी और देखने वाले ना देखते ही रह जाएंगे और सब यही कहेंगे कि कितनी सुंदर बहू लेके आई है शीला। जैसे शीला सुंदर है वैसी उसकी बहू भी सुंदर आई है। अरे हाँ, ठीक है ठीक है, कल चलते हैं। जतिन को लेकर उसके रिश्ते की बात कर लेंगे। चट मंगनी हो जाएगी, पट ब्याह हो जाएगा। अच्छा चलो, एक काम करो, सहेली को फोन करो और कहो मैं आ रहा हूँ। मेरा मतलब है हम लोग आ रहे हैं, वो भी रिश्ते की बात करने। माँ पापा क्या चाहते हो आप लोग? हमेशा शादी 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 शादी। अरे बस करो यार, नहीं करनी है मुझे शादी। क्या करूँगा शादी करके? अभी पत्नी आ जाएगी तो माँ लड़ेगी उससे, या मेरी पत्नी मेरी माँ से लड़ेगी और मैं बीच में पिसता रहूंगा। इससे तो अच्छा यही है ना कि शादी ना करो। मुझे सास बहू के झगड़े नहीं चाहिए, तो मुझे माफ करो, नहीं करनी मुझे शादी। जतिन की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। मैं ना उसको बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर लेके आऊंगी और मैं ना उसकी माँ बनकर रहूंगी और लोगों को मैं दिखा दूंगी कि मैं कितनी अच्छी सास हूँ। और वैसे भी वो मेरी सहेली रमा की बेटी है, तो मैं उसके साथ अच्छी रहूंगी ही। देखते हैं भाग्यवान क्या होता है। कल तुमने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। भविष्य में जो होता है भविष्य में रहने दो। और तुम्हें तो मैं अच्छे से जानता हूँ, देखता हूँ कितना मानती हो। शाम का समय होता है। शीला अपनी सहेली को फोन लगाकर सारी बात बताती है। अगले दिन सभी रमा के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। रमा सबको देखकर बहुत खुश होती है और सबका अच्छे से स्वागत करती है। प्रिया तैयार होकर सभी के सामने चाय नाश्ता लेकर आती है, जिसे देखकर शीला कहती है, अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत बड़ी हो गई। जब मैंने लास्ट बार देखा था तब तो 12 साल की थी और अब देखो कितनी सुंदर हो गई है। अरे शीला, तू भी क्या कम सुंदर है? तू भी तो कॉलेज के जमाने में कितनी सुंदर थी। अरे बस बस, अब ये बता, तुझे मेरा बेटा पसंद आया तेरी बेटी के लिए? अरे मुझे तो तेरा बेटा बहुत पसंद था। अरे मैं तो कब से ही सोच रही थी रिश्ते की बात करूँ तेरे से, और मैं तो ये चाहती कि मेरी बेटी तेरे घर जाए। सभी हंसने लगते हैं और दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। कुछ महीनों बाद शादी का दिन भी आ जाता है। बेटा, आज से तेरी सास ही तेरी माँ है। अब तुझे इसका ख्याल रखना होगा। हमेशा अपनी सास को माँ मानना और उसके साथ बदतमीजी बिल्कुल मत करना। अरे बस कर, सारा ज्ञान तू अभी दे देगी क्या? अच्छा तू चिंता मत कर, मैं अपनी बहू को ना बेटी बनाकर प्यार करूंगी। अरे आंटी जी, मेरा मतलब है मम्मी जी, अब से ना आप अपनी बेटी की चिंता मत करना। वो मेरी पत्नी है, उसका ध्यान मैं बहुत अच्छे से रखूंगा। उसे कभी भी कोई भी परेशानी होने नहीं दूंगा। ऐसे ही कुछ देर बाद प्रिया की विदाई हो जाती है और वो बहू बनकर अपने ससुराल आती है। अच्छा सुनो ना, अब मैं क्या सोच रहा था कि ना मैं तुम्हें जग्गू बुलाऊं। वो क्या है ना, ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बचपन में जब मैं छोटा भीम देखता था ना, तो सोचता था इस नाम का एक इंसान हमारे घर में होना चाहिए। तो तुम्हें देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें बुलाऊं। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मतलब बुरा तो नहीं लगा ना तुम्हें? ठीक है जतिन जी, जैसे आपको अच्छा लगे। मुझे आप जिस भी नाम से बुलाओगे ना, मुझे अच्छा ही लगेगा। ठीक है, तो आज से तो मेरी जग्गू बंदर, मतलब जग्गू जग्गू हो तो मेरी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और प्रिया सबके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाती है। प्रिया घर के काम से लेकर घर के हर काम को बखूबी करती है और वो हर काम करने में बहुत माहिर थी। हिंदी से लेकर इंग्लिश तक की सारी भाषाएं उसे आती थी। ऐसे एक दिन सास की कुछ सहेलियां किटी पार्टी करने उसके घर आती हैं। बहू सबके लिए थोड़ा अच्छा सा कुछ बना के ले आ। थोड़ी ही देर में प्रिया सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर लाती है। तभी शीला की सहेली मीनू कहती है, अरे शीला, तेरी बहू तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये तो तुझसे भी ज्यादा गोरी है। अरे तू इसके सामने ना काली लग रही है बिल्कुल। क्यों रीटा, सही कहा ना मैंने? हाँ, बात तो सही कह रही है मीनू। शीला कब तक जवान रहेगी?
अब तो उसकी बहू भी आ चुकी है। देख तो जरा कैसा खाना बनाया बहू ने। चक चक, मैं भी चख के देखती हूँ। ओह माय गॉड, क्या डिश बनाई है तूने बेटा। मेरा तो दिल ही खुश कर दिया बेटा तूने। इतना अच्छा खाना तेरी सास भी नहीं बनाती है। अरे तुम भी आओ, हमारे साथ ना खाना खाओ और हाँ, हमारे साथ किटी पार्टी ना एंजॉय करो। आज से तुम भी हमारे ग्रुप का एक मेंबर हो। सब खाते पीते और प्रिया के साथ डाइस गेम खेलने लगते हैं, लेकिन शीला को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक ही बार मिलने से प्रिया सबका दिल जीत लेती है। ऐसे ही शीला की सहेलियां प्रिया से नंबर एक्सचेंज कर लेती हैं, जिसकी वजह से शीला का व्यवहार प्रिया के लिए बदल जाता है। बहू, खाने के बाद ना ढेर सारे कपड़े पड़े हैं, तो ना वो सारे कपड़े तू धो दियो। और हाँ, घर का सारा काम ना अच्छे से हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ना गंदगी जरा सी भी पसंद नहीं है। ठीक है माँ जी। ये अचानक माँ जी को क्या हो गया। आज से पहले तो कभी भी इस तरह बात नहीं की माँ जी ने मेरे साथ, और हमेशा मिलकर मेरे साथ काम में हाथ बटाया करती थी। बट लेकिन आज एकदम से क्या हुआ। हो सकता है माँ जी की तबीयत ठीक ना हो, इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ। खैर कोई नहीं। प्रिया सारे काम कर लेती है। उसके बाद शीला की सहेलियों के घर आती है। अरे शीला, तेरी बहू नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो। अरे लगता है ना अपने कमरे में सो रही होगी। दिन भर यही काम है उसके पास, और कुछ तो करना नहीं होता, बस आराम करती रहती है। शीला की इतना कहती प्रिया वहाँ आ जाती है और शीला की सभी सहेलियां प्रिया के साथ बैठकर हंसी मजाक करने लगती हैं। शीला को तो जैसे वो भूल चुकी थी। अब यही सब कुछ चलता रहता। जब भी सहेलियां आती बस प्रिया के साथ ही बातें करती और वो उनके लिए कुछ न कुछ बना कर लाती। सभी प्रिया के साथ खुश रहते, लेकिन शीला अंदर ही अंदर अपनी बहू से अब किलसने लगी थी। प्रिया को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसकी सास ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। शीला बिन बात के प्रिया को हर छोटी बात पर सुनाने लगती। अरे जब देखो फोन चलाती रहती है, थोड़ा घर का काम भी कर लिया कर अगर फुर्सत हो तो। जी माँ जी। क्या माँ जी कर रही है। अरे ये नहीं कि खाली बैठी हूँ तो कंकड़ चुन लूं चावल में से। आज इस कंकड़ की वजह से ना मेरा एक दांत टूटते हुए बचा है। ठीक है माँ जी, अब से ऐसा कोई मौका नहीं होगा। अब से आपको आगे से शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। अगली सुबह मीनू मार्केट जाने के लिए शीला को फोन करके बुलाती है, लेकिन शीला गुस्से में कोई न कोई बहाना बनाकर उसके साथ जाने से मना कर देती है। मीनू प्रिया को फोन करके उसे मार्केट में चलने को कहती है और प्रिया तैयार होकर अपनी सास को बताकर मीनू के साथ चली जाती है। सास की सहेलियों के साथ वो खूब शॉपिंग करती, खाती पीती और घूमती, और शीला घर पर बैठे अकेले रोती। तभी वहाँ पर मनोहर आता है। मेरी सारी सहेलियों को प्रिया ने छीन लिया। जब देखो वो प्रिया प्रिया करती रहती हैं। किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है, और वो बहू वो भी उसकी हो गई है। मेरी सारी सहेलियां ना मेरे बिना तो कहीं जाती ही नहीं थी, और अब मेरी बहू के साथ तो वो पार्टी करने चली जाती हैं। मेरी बहू ना ये सब जानबूझ के कर रही है। वो ना मेरे दोस्तों को मुझसे छीनना चाहती है। अरे भाग्यवान, कुछ ज्यादा सोचती हो। अरे भगवान ने बुद्धि सर की जगह घुटनों में क्या दे दी। तुम्हारा तो दिमाग चल जाता है। अरे ज्यादा मत सोचा करो। अरे वो तुमसे प्यार करती है और नई बहू से प्यार करो। तुम्हें वो खुश रखना चाहती है, तुम उसको खुश रखो। अरे जब देखो तब तारीफ करती रहती है, मेरी सासू माँ मेरी माँ जैसी है, मेरी माँ जैसी है। और तुम तो बुराई करती रहती हो। अरे ऐसा बर्ताव करना गलत बात होती है, सुधर जाओ। और वैसे भी सब तो बहू की तारीफ करते हैं, अब बस तुम्हें ही दिक्कत होती है। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, क्यों ऐसी हरकतें करती हो। मैंने किसी के साथ कुछ भी गलत बर्ताव नहीं किया। मैं जानती हूँ सबको बहू ने मेरे खिलाफ भड़काया है, तभी आप सभी उसकी तरफदारी कर रहे हो। और वो जतिन, वो भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई क्यों भड़काएगा। मैं क्या दूध पीता बच्चा हूँ, एक बच्चे का बाप हूँ, वो भी जवान बच्चे का। भाग्यवान तुम ज्यादा सोचती हो, थोड़ा सोचना कम करो। ऐसे ही शाम हो जाती है और प्रिया घर आती है। अब उसकी सास उसे गुस्से में कहती है, अरे घूम आई तुम्हें नजर नहीं आता कि कौन खाना बनाएगा अब। क्या यहाँ तुमने एक काम करने के लिए नौकर रखे हैं जो पार्टी करके आ रही हो। घूमने से तो फुर्सत मिलती नहीं है तुम्हें। अरे माँ जी, मेरी बात तो सुन लो माँ जी।
प्रिया की सास उसकी एक बात नहीं सुनती और वहाँ से उसे सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी प्रिया खड़ी खड़ी रोने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सास आखिर ऐसा कर क्यों रही है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं और जब सुबह होती है तो शीला कहीं नजर नहीं आती। लेकिन प्रिया शीला को हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। तब वो परेशान होकर अपने पति के पास जाकर सारी बातें बताती है। जतिन जी, माँ जी पता नहीं कहाँ है। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं नजर ही नहीं आ रही। मैंने उनकी सारी सहेलियों को फोन करके पूछा, लेकिन माँ जी तो वहाँ भी नहीं है। माँ जी कुछ दिनों से काफी परेशान लग रही थी और अजीब सा बर्ताव भी कर रही थी। ना जाने माँ जी कहाँ होंगी। हाँ जग्गू, तुम सही कह रही हो। ये तो मैंने भी नोटिस किया है कि माँ का बर्ताव बदल चुका है। लेकिन आखिर ऐसी बात क्या हुई जो माँ का बर्ताव बदल गया? अच्छा एक काम करते हैं, पिताजी से पूछते हैं, शायद उनको पता हो। पिताजी, सुबह से माँ घर में दिखाई नहीं दी, कहाँ है? कहीं गई है क्या? आपको पता है कुछ? मतलब आपको बता के गई होंगी ना? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ बता के नहीं गई। मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, कुछ दिनों से उसका बर्ताव बहुत अजीब सा हो गया है। क्या करती है, क्यों करती है, कुछ समझ नहीं आता। एक काम करो, थोड़ी देर इंतजार करो, आ जाएगी। और वैसे भी कहाँ जाएगी? एक काम करो तुम लोग, यहाँ आसपास जाकर देखो, अगर मिलती है तो ठीक, वरना जाके ढूंढ आना। ठीक है पिताजी। सब परेशान हो जाते हैं और शीला के वापस आने का इंतजार करते हैं। देखते ही देखते रात होने लगती है। प्रिया और जतिन कार से अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अचानक प्रिया की नजर एक बस स्टैंड पर पड़ती है, जहाँ देखती है कि अकेले गुमसुम बैठी एक औरत है। वो अपने पति से कहकर कार से उतर जाती है और उस औरत के पास जाकर देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सास शीला थी। माँ जी, आप यहाँ अकेले बैठी हो और हम सब आपके लिए कितना परेशान हो गए थे, आपको पता भी है। अरे कोई जरूरत नहीं है तुझे ये सब ड्रामा करने की। तुझे मेरी सहेलियों के साथ घूमना है ना, जा घूम, अब तुझे कोई नहीं रोकेगा। तू एक बात बता, तू मेरी बहू है या फिर उनकी? अरे जब से तू मिली है ना, तू तो उन लोगों की बन के रह गई है। वो तो तेरे दोस्त बन गए हैं, जैसे कि हम तो कुछ है ही नहीं अब। अरे जब तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। माँ ये कैसी बात कर रही हैं आप? अरे हम सबको आपकी जरूरत है, हम बहुत प्यार करते हैं माँ आपसे। आपके बिना हमारा पूरा संसार अधूरा है। माँ ऐसा मत बोलो। हाँ हाँ दिख गया तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। उस दिन संडे को तूने मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की। अरे मैं जानती हूँ बहू ना तुझे मेरे खिलाफ भड़का रही है। अरे माँ, आप उस दिन की बात को लेकर गुस्सा हो। अरे माँ, उस दिन क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। माँ उस दिन मैं परेशान था। वो क्या ना, मेरा वॉलेट है ना, वो चोरी हो गया था और जिसके कारण मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे पैसे भी थे और मेरे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी थी। और तो और माँ, उस बात के बारे में आपको ही नहीं प्रिया को भी कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैंने सोचा था अगर आप लोगों को बता दूंगा तो आप लोग परेशान हो जाओगे, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बताया। और प्रिया को तो पता भी नहीं था तो वो क्या बोलती मुझे। और माँ, बात रही प्रिया की, तो आपसे ना बहुत प्यार करती है, आपके ना हर एक चीज का ध्यान रखती है। आपकी एनिवर्सरी आने वाली थी ना, उसके लिए गिफ्ट्स भी ले चुकी है। माँ जी, आपको ये लगता होगा ना कि मैं आपकी सहेलियों के साथ इतना हंसना बोलना है और घूमना फिरना क्यों करने लगी हूँ, क्योंकि माँ जी इसके पीछे एक वजह है जो मैंने आपको नहीं बताई। मुझे लगा कि अगर आपको ये बात पता चली तो आपको बहुत दुख होगा। उस दिन जब आप कार्ड्स खेल रही थी ना, तो हमारी पड़ोसन वीना आपको बुलाने आई थी और आप बाहर चली गई थी और मैं सबके लिए नाश्ता लेकर उनकी तरफ जा रही थी कि मुझे कुछ ऐसा सुनाई दिया, जिसके बाद मैं वहीं छुपकर आपकी सहेलियों की बातें सुनने लगी थी। देख रीटा, मैंने तो आज अपनी चाल कैसे चली है। अरे शीला के साथ ना मैं तो खेल खेल गई। उसके सारे पैसे और महंगी महंगी चीजें सब मैंने बड़ी आसानी से लूट लिया। आखिर इतने पैसों वाली मुर्गी को कौन ही छोड़ेगा। अरे इसी दिन के लिए तो हमने उसे अपने जाल में फंसाया था, इसलिए तो इतनी अच्छी हमने दोस्ती की उससे, ताकि धीरे धीरे करते वो हमारी जाल में फंस जाए और उससे हम पैसे लेना शुरू कर दे। मैंने तो उससे बहुत कुछ ले लिया, अब तेरी बारी है। एक काम करना, तू उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले और उसकी बहू प्रिया को भी अपनी बातों में फंसा ले। इससे तेरा काम ना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अरे ये काम तो बहुत ही आसान है। पहले हम ना बहू का यकीन ही जीत लेंगे और उसके बाद उसके पैसे, उसके जेवर सभी लूट लेंगे हम। सास तो बेवकूफ है ही है।
बहू को भी उल्लू ही बना देंगे हम। हाँ हाँ, बहुत मजा आएगा। अच्छा जी, तो ये बात है, ये माँ जी की सहेलियाँ नहीं है, ये तो आस्तीन का सांप है, सांप। इन सबको तो मुझे अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। माँ जी को भी ये सब नहीं बता सकती। अगर माँ जी को ये पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। मैं पहले इनकी क्लास लगा दूं अच्छे से, फिर माँ जी को बताऊंगी। माँ जी, यही बात थी कि मैं जानबूझकर उनके साथ रहने लगी थी, हर हरकत पर नजर रखती थी, और उल्टा जो चीजें उन्होंने आपसे ली थी और वो पैसे सब मैंने उनसे चालाकी से वापस ले लिए। माँ जी, इसके बाद भी आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी, लेकिन आप अपना घर मत छोड़िए। मुझे माफ कर दो माँ जी। सब बात सुनकर शीला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनी बहू के बारे में कितना गलत थी। वो रोते हुए अपनी बहू को गले लगा लेती है और उससे कहती है, बहू ये घर ना तेरा है और तू ना मुझे कहीं छोड़कर नहीं जाएगी। मैंने ना तेरे बारे में बहुत गलत सोचा, मुझे माफ कर दे। चल तू घर चल, अब उन लोगों को आने दे, उनको तो मैं बताती हूँ। खुशी खुशी तीनों घर वापस आ जाते हैं। जतिन मनोहर को सारी बात बताता है। अगले दिन जब उसकी सहेलियां घर आती हैं, तो दोनों सास बहू मिलकर डंडे से उनकी खूब पिटाई करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।